हरिवंश। अति नागर वृष भाने किशोरी, अति नागर वृष भाने किशोरी, सुन दूतिका चपल मृग नैनी, आकर सत चित वत चित गोरी, अति नागर वृष भाने किशोरी, श्रीफल उरज कंचन सी देही, कटिके हरि गुण सिंधु झकोरी, बैनी भुजंग चंद सत बदनी, कदल जंग जल चर गति चोरी, अति नागर वृष भाने किशोरी, सुन हरिवंश आज रजनी मुख, सुन हरिवंश आज रजनी मुख, बन मिलाए मेरी निज जोरी, यद्यपि मान समेत भामनी, सुन कत रहित भली जिये भोरी, अति नागर वृष भान किशोरी। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। इतना सुंदर है, इतनी सुंदर एक एक बातें हैं। तो राधा रानी फिर से मान कर गई, उनकी आदत है मान करने की, अच्छी लगती है मान करते हुए। तो प्रीतम समझ गए कि मेरे मानने से तो मानने वाली नहीं है, तो तुरंत हित सखी को बुलाया और हित सखी को अपना मैसेंजर बनाया दूतिका, और कहे तुम जाकर के जरा मना करके लाओ। और दूतिका को बता रहे राधा रानी के बारे में, प्यार से समझा रहे हैं कि देखो माननी तो है थोड़ी सी वो। लास्ट में कहते हैं, अभी पहले वाली बात बताती हूँ, लेकिन लास्ट में कहते हैं यद्यपि मान समेत भामिनी। देखो सखी, राधा थोड़ा मान तो करती है तो बड़ी मानिनी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ बड़े दिल की भोली है, बड़े दिल की भोली है। तुम जाओ और तुम उसे ले आओ। कैसी है मेरी राधा रानी? कहते हैं अति नागरी, बहुत ही नागरी मतलब बड़ी क्या कहते हैं उसको, एकदम स्टाइल जैसे बोलते हैं ना, कोई ऐसे शहरी लड़की के जैसे नखरे होते हैं एकदम से, एटीट्यूड वाली एकदम वैसी। तो अति नागरी विषभानु किशोरी, ये विषभानु की जो लाडली है ये बड़ी नागरी है, ये बड़ी नागरी है, और ये अपने आप को कुछ समझती है, ड्रामा क्वीन जैसे हमारे इंग्लिश में कहते हैं, ड्रामा क्वीन की मतलब है, इसको अपना एक स्टाइल है उसका। चुलबुली कहती है, हाँ चुलबुली जैसे एकदम से, हाँ चुलबुली। तो अति नागरी वृषभानी किशोरी, सुन दूतिका चपल मृग नयनी, कि देखो दूतिका तुम जाओ वहां पर और तुम जाओगी, तुम उनको देखोगी तो वो तो तुमको पता है ना कैसी है, मृग नयनी, नैन उनके इतने चंचल है, यूं तुमको देखेंगे स्टाइल में एकदम से कि आ गई है। होता है ना जैसे थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा ऐसे एक्टिंग करके दिखाना, हाँ तुमको भेज दिया आ गई तुम, अच्छा, बिना बोले ही आंखों से ऐसे दिखा देंगे राधा रानी। तो कहते हैं श्री कृष्ण तैयार होकर के जाना दूतिका, तुम वहां जाओगी, वो तो मृग नयनी है, वो ऐसे ऐसे आंख वाँख बनाएगी, तुमको दिखाएगी, लेकिन जितने वो आंखों से गुस्सा भी दिखाएगी ना, तो भी उस गुस्से से तुम देखोगी कि आकर्षक चित्तवत चित्त चोरी, कि वो चित्त को चुरा लेती है। यदि वो आंखों से गुस्सा भी दिखाए तो भी वो चित्त की चोरी करती है, यदि वो आंखों से प्रेम बरसाए तो भी वो चित्त की चोरी करती है। तुम जाकर के देखो तो मेरी मृगनयनी को क्या कर रही है इस समय। जिस भी तरीके से तुमको देखेगी, तिरछी नजर से देखेगी, लेकिन उस तिरछी नजर में तुम्हारे चित्त की वो चोरी कर लेगी। तिरछी नजर नहीं है, बाण चलाती है वो। कहते हैं और हमारी राधा रानी कैसी दिखती है? कहते सखी तुम्हें क्या बताऊं, इतनी सुंदर है वो। हाँ,
श्रीफल उरज कंचन सी देही। कहते हैं उनकी जो देह है कंचन जैसे गोल्डन चमकती हुई, और उरज दो है वो जैसे दो श्रीफल। कटी कहरी गुण सिंधु जकोरी, और उनकी कमर पतली सी है और ऐसे लगता है जैसे रूप की वो सिंधु है, सारे रूप का सागर केवल उन्हीं के अंदर समा गया है, ऐसे प्रतीत होता है। और कहते हैं सारे गुण का सागर जैसे उन्हीं के अंदर समा गया है, ऐसी वो प्रतीत होती। तुम जाकर के देखना, भले मान करके बैठी होंगी लेकिन सारे गुण की सागर, सारे रस की सागर, सारे प्रेम की सागर, सारे सौंदर्य की सागर, बिल्कुल मतलब वो सब सारा जैसे जितने गुण हैं सबका सागर लेकर के वो उस समय पर मान करके बैठी हुई हैं। और तुम जाओगी, तुम दूर से देखोगी, बैनी भुजंग चंद्र सतवदनी, उनकी चोटी देखोगी ना, इतनी चिकनी चिकनी चोटी है, इतनी सुंदर उनके बाल है, ऐसे लगता है कोई भुजंग को उन्होंने अपने बालों में लटका करके रखा हुआ है, ऐसी तो उनकी वो बाल है, ऐसी चोटियां की उन्होंने। और माननी का जब तुम चेहरा देखोगी, आ हा हा हा, ऐसी तो वैसी सुनहरी सुनहरी दिखती है, गुस्से में थोड़ी और अच्छी लगती है, और ऐसा तुम्हें लगेगा चांदनी हार गई है उस समय, सत सत चांदनी उनके चेहरे से बस झलकेगी, ऐसी सुंदर राधानी तुम्हें दिखेंगी। जाकर के उनको मना करके खिलाओ। कदली जंग जलचर गति चोरी, तुम मनाओगी ना, फिर वो मानेंगी, फिर वो चलेंगी। चलेंगी तो तुम देखना वो ऐसे चलती है जैसे हंस की चाल, इतनी सुंदर उनकी गति है, और उनकी जांघें बिल्कुल कदली के जैसे चिकनी, ऐसे वो धीरे धीरे तुम्हारी बात सुनते सुनते हंसने की तरह चलती हुआ आएंगी। दूतिका, तुम तो जानती हो क्या मेरे मन की बात है। सुन हरिवंश आज रजनी मुख, बन मिलाई मेरी निज जोरी। तुम जाओ, उनको मना करके लेके आओ, और आज रात्रि इतनी सुंदर है, मेरे से उनका तुम मिलन कराओ। और दूतिका वहां गई है, और ये कहते हैं तुम जाओगी, भले वो माननी है, भले वो माननी है, लेकिन मैं जानता हूँ माननी के साथ वो कितने दिल से नरम है, कितनी भोरी है। तुम्हारी बात वो सुनेंगी, और तुम उस भोरी को यहाँ ले आओ, और हमें रात्रि के मिलन का सुख दिलाओ। जाओ सखी, जाओ।